नमस्कार, महायूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति कोविंद से करेगा मुलाकात। अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रपति कोविंद से करेंगे मुलाकात। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। ईडी से पूछताछ को लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस डेलीगेशन आज मुलाकात करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। कांग्रेस डेलीगेशन आज करेगा मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। अग्निपथ योजना और ईडी में लगातार राहुल गांधी की पेशी को लेकर आज कांग्रेस डेलीगेशन करेगा मुलाकात। कांग्रेस डेलीगेशन आज करेगा मुलाकात। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज करेगा मुलाकात। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? इन सारे विषयों को लेकर इनके दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार किया है तो संविधान कहती है कि चाहे कोई भी हो उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और यहां पर भाजपा प्रवक्ता समीर पात्रा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस से भ्रष्टाचार किया है तो संविधान कहती है कि आपको ये ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यानी कि ईडी के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि आज 5 बजे कांग्रेस डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा ईडी के सामने राहुल की पेशी को लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, कांग्रेस लगातार विरोध करती चली आ रही है ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी को लेकर, सवाल जवाब को लेकर, और आज चौथी बार भी पेशी है राहुल गांधी की।
एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर भी पूरे देश में विरोध चल रहा है, इसको लेकर भी आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा ईडी की पेशी और इसको जो विरोध हो रहा है अग्निपथ की योजना को लेकर। देखिए, अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि किस तरह से अब कांग्रेस के पास दो मुद्दे हैं। पहले जो है सिर्फ ईडी लेके कांग्रेस बात कर रही थी, जो राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, और अब अग्निपथ को लेके भी। कल भी सत्याग्रह कांग्रेस ने किया जंतर मंतर पे, और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे CWC मेंबर हो, कार्य समिति हो, पदाधिकारी हो, सांसद हो, तमाम लोग वहां पे पहुंचे थे। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। आज भी कांग्रेस एक बार फिर सत्याग्रह करने वाली है, जो कि अग्निपथ योजना को लेके है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ अब तक सत्याग्रह की परमिशन नहीं मिली है। कल 100 लोगों को परमिशन थी, आज कितने लोगों को दिल्ली पुलिस परमिशन देती है ये देखना होगा, और देती भी है और या नहीं परमिशन मिलती है कांग्रेस को, दोनों दो सवाल है। दूसरा कि कांग्रेस ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति के पास में आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाएगा, जिसमें जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कुछ नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे कि 5 लोगों को जाने की इजाजत मिली है। अब ये 5 लोग कौन होंगे भी कांग्रेस तय कर रही है कि उन 5 लोगों में कौन कौन राष्ट्रपति से मिलने जाएगा, जो न सिर्फ राहुल गांधी की बात करेगा बल्कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह पूरे देश में लगातार विरोध चल रहा है उसे लेके भी बात करेगी। दूसरी बड़ी चीज निकल के आती है, क्योंकि आज फिर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करने वाली है। आज चौथा दिन है, और अब तक जो 3 दिन थे लगातार दिल्ली पुलिस अपना बंदोबस्त कर रही थी, कांग्रेस अपने मार्च की तैयारी कर रही थी। लगातार 3 दिन जो पूछताछ हुई उसमें कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज कांग्रेस स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस मार्च नहीं कर रही है और कांग्रेस ईडी दफ्तर तक नहीं जा रही है, ना कांग्रेस के नेता भी नहीं जा रहे हैं। दूसरी कि दिल्ली पुलिस ने भी इतने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं कि इस जगह पे जहां हम खड़े हैं कांग्रेस हेड ऑफिस का मेन गेट है, तो जाहिर तौर पर यहाँ भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आने की इजाजत नहीं है। पूरी तरह से रोड को बैरिकेड किया गया है। गेट जो है हेड ऑफिस का, इस गेट को भी बैरिकेड किया गया है, और तमाम जो लोग यहाँ पे हैं वो रात से ही पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी आने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। अगर आप इस मेन गेट से आना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, और यही एक बड़ी वजह थी कि आज जब कांग्रेस की ब्रीफिंग हो रही थी, जब माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मीडिया गैलरी जो है वो लगभग खाली सी दिख रही थी। कुछ चंद मीडिया कर्मी ही मौजूद थे। कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि ये सरकार किस तरह का बर्ताव कर रही है कि उनके खुद के कर्मचारी, उनके खुद के नेता, महासचिव पार्टी ऑफिस नहीं आ सकते। किस तरह का बंदोबस्त सरकार कर रही है, सीधा सीधा आरोप जो है वो मोदी की सरकार के ऊपर है। आज भी तमाम बातें कही, सरकार अब तक जितनी योजनाएं लेके आई है हर एक में कोई ना कोई खामियां थी। 3 कृषि बिल पहले सरकार लेके आई और उसके बाद सरकार को वापस लेने पड़े, और जाहिर तौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स एसी रूमों में बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो तमाम चीजें तैयार करते हैं और वो जाके उन नेताओं को देते हैं, जो कि नेता बिना सोचे समझे मंत्री और नेता जो है वो उसे मोदी सरकार की तरफ से लागू करवा देते हैं। तो जाहिर तौर पे कई सारे आरोप है, और लोकतंत्र है। अजय माकन का कहना था कि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनसे बात होनी चाहिए, उनसे चीजें होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, सांसद, मंत्री या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं पूछा जाता है, तो देश में फिर चुनाव की क्या जरूरत है। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स के लिए एग्जाम और ब्यूरोक्रेट्स ही देश को चलाए। तो कई तरह के आरोप यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस जो है फिलहाल अब 2 पॉइंट है, एक राहुल गांधी ईडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा अग्निपथ। तो अग्निपथ को लेकर सरकार को पूरी घेरने की तैयारी में, और यही वजह है कि आज एक डेलीगेशन जो है वो राष्ट्रपति से मिलने भी जा रहा है। बिल्कुल अमित जी, यहाँ पर 2 बातें। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार विरोध प्रदर्शन जताया है, जिस तरीके से सड़कों पर नजर आया है विपक्ष की भूमिका, क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे कि अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी तो और मुद्दों को लेकर कभी भी कांग्रेस का इतना बड़ा हुजूम हमने नहीं देखा या इस तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं देखा। लेकिन ईडी की पेशी के टाइम पे जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो कहीं ना
कहीं पूरे देश ने देखा। और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका भी है कि अग्निपथ योजना के लिए जनता के साथ खड़े होने का एक बड़ा मौका है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे भी गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस को घेरा इस बात के लिए भी जा रहा था कि महंगाई के लिए कभी कांग्रेस इस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों पर कभी कांग्रेस ने इस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है कि वो अपने आप को एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में साबित कर पाए या खड़ा कर पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछले महीने राजस्थान में एक बड़ी बैठक हुई थी। वहां पे राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस के नेता जो है, जो हमारे सांसद और तमाम लोग हैं, जनता से कट चुके हैं। तमाम लोगों को चाहिए कि वे जनता के बीच में जाए, जनता की बात सुने, और जब तक जनता के बीच में हमारे नेता नहीं जाएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं उभर सकती। कहीं ना कहीं उस बात का असर यहाँ पे दिख रहा है। और खुद राहुल गांधी से ऐसे में पूछताछ चल रही है, तो जाहिर तौर पे हर एक अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। और कांग्रेस की पहले से स्ट्रेटजी जो इन्होंने तैयार की थी, उस स्ट्रेटजी के तहत सारी चीजें चल रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट में है। अग्निपथ के आने से जिस तरह जगह जगह प्रदर्शन हुए, हालांकि सोनिया गांधी जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है प्रदर्शन की डेमोक्रेसी है, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन हो, इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। और कांग्रेस, यही वजह थी कि कल कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, और आज एक बार फिर कांग्रेस सत्याग्रह जंतर मंतर पे करने वाली है। कुछ देर पहले जब अजय माकन से हमारी बात हो रही तो उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस कितने लोगों को परमिशन देती है, वो देखना होगा। और तमाम बड़े नेता जो है वो कल की तरह आज फिर जंतर मंतर पे बैठे हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर तौर पे अब क्योंकि कांग्रेस जो है सरकार से सीधे, जब से ईडी की पूछताछ चालू हुई है, उसके बाद सीधे कांग्रेस जो है वो सरकार से दो हाथ करने के मूड में है। आज राहुल गांधी से पूछताछ है, 23 जून आने वाले दिनों में सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। अब 23 जून के बाद क्या उनका समय बढ़ाया जाता है वो देखना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन आगे की बात है, फिलहाल जो है वो राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, और इसे लेके कांग्रेस आक्रोशित। और साथ में जिस तरह से अग्निपथ योजना लेके जो जनता का समर्थन मिला है, इससे ये भी कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिहाज से अच्छी खबर है। कल में देखा तेजस्वी यादव ने किस तरह से सरकार पे सवालों पे सवाल दागे। तो लगातार जो है पूरा विपक्ष अपने आप में एकजुट दिख रहा है, और ऐसे में कांग्रेस को साबित करना होगा कि कांग्रेस वही पार्टी है जो इतने, और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस है। कांग्रेस सामने वजूद को लेके भी कहीं ना कहीं संकट के बादल थे, जो कि अब कांग्रेस जिसके लिए लगातार यहाँ पे प्रयास कर रही है। आज की जब खासतौर पर 11 बजे जब ईडी ऑफिस राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज वो यहाँ पे जो 24 अकबर रोड पे हेड ऑफिस है, यहाँ पे आज वो नहीं आएंगे। जब वो 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। और पहला प्रोग्राम जो है वो जंतर मंतर पे सत्याग्रह का है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन जाने का। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे बनाती है। फिलहाल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज शाम 5 बजे रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। और आपको बता दें कि फिलहाल अभी परमिशन नहीं मिली है। अगर हम तैयारियों की बात करें प्रशासन की, तो वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। और अब आपको आगरा से खबर